आरएसएस पर जमकर बिफरे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर की संस्कृति खत्म करने का लगाया आरोप। राज्य का दर्जा जल्द वापस लेने की जरूरत पर बल दिया। ट्रांसपोर्टर ने टीएस वजीर की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। चक्का जाम से लोगों को आवाजाही में झेलनी पड़ी दिक्कतें। श्रीनगर में आतंकियों ने फिर किया बड़ा दुस्साहस। ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ का जवान और एक महिला घायल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर से अपने सालों पुराने रिश्ते पर खुशी जताते हुए सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर यहां के लोगों के भाईचारे और संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दुख भी जताया है। मां वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने के बाद जम्मू में आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों संगठनों के कारण ही जम्मू कश्मीर की आवाम कमजोर हुई है और यहां की अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त होकर रह गई है। राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी और किसान कानूनों की भी कड़ी निंदा की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के राज्यों का दर्जा वापस लेने की निंदा करते हुए इसे फौरन वापस लौटने की जरूरत पर बल दिया। मंत्री श्री रमन भल्ला जी को कि वो नेताओं का स्वागत करें, श्री राहुल गांधी का स्वागत करें। चाहे वो एयरपोर्ट थे, चाहे वो मेरे परिवार से प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? आपके साथ क्या किया? सबसे पहले जो मैंने बोला, आपका जो कंपोजिट कल्चर था, उस पर आक्रमण किया। जो आप में भाईचारा था, प्यार था, उस पर आक्रमण किया।
आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात है, आप अपना धर्म समझते हो, आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। अब मैं आखिरी बात कहता हूं, तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस। ट्रांसपोर्टरों के तबके ने पूर्व एमएलसी व जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर की मौत की जांच की जिम्मा सीबीआई को सौंपने जाने का मांग की है। ट्रांसपोर्टरों ने इस पूरे मामले की जांच को दिल्ली से जम्मू शिफ्ट किए जाने की जरूरत पर बेबल दिया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनी बस वर्कर्स यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिप ने यह मांग उठाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी इस मामले में साथ देने की अपील की है। इंक्वायरी होनी चाहिए सीबीआई की, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी ये गंदी हरकत की है, जो हमारे नेता थे ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्टरों के लिए जी जान तक लगा के रखी थी। तो जितने भी हमारी मैं आपके माध्यम से जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है उनसे भी मैं अपील करूंगा, जितना भी उन्होंने हमारा साथ दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे गवर्नर हैं, अपील करूंगा मैं उनसे कि कल हमारा ये बंद नहीं रहेगा, मगर जो इंक्वायरी की हम डिमांड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर, उसमें सीबीआई और जहां सिट बिठाई जाए और दिल्ली से हमारा जो केस है वो जम्मू में शिफ्ट किया जाए और उन लोगों को कम से कम इतनी बड़ी सजा मिले ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी का इसी तरह से कोई मर्डर ना कर सके। पूर्व एमएलसी और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह वजीर की दिल्ली में निर्मम हत्या के विरोध में जम्मू संभाग में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा। ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर बस अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन आने जाने वाले लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। ट्रांसपोर्टरों ने स्वर्गीय वजीर को अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बसेस, हमारे क्या बोलते हैं टैंकर्स हो गए, मेटाडोर्स होगी, तो वो अभी हमारी बिल्कुल टोटली बंद हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो बसेस उनके लिए आएगी। जैसे कि आप देख, सबको नहीं पता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे स्ट्राइक हो चुकी है। तो सबको इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और सबको पैदल चलना पड़ रहा है काम के लिए अपने। जैसे कि मजदूर वगैरह हो गए, जैसे कि उन्होंने काम के लिए जाना होता है तो वो मेटाडोर्स वगैरह में जाते हैं, तो उनको भी मेटाडोर्स वगैरह नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इससे तो परेशानी हो रहा है पब्लिक को सारे, हम तो खुद परेशान सुबह से ढूंढ रहे हैं। टेम्पो में भी ज़्यादा किराया मांग रहा है। ऐसी उनको मिलनी चाहिए सजा जिन्होंने ये हत्या की है, और क्या सोच के की है ये तो अभी सीबीआई करेगी, जांच करेगी पूरी, लेकिन उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने, इनका क्या दोष था? ये इधर पूरे जम्मू में सिख समाज के लिए और ग्रुपों के लिए बहुत ही अच्छे काम करते थे। ये बहुत अच्छा इनका वेग था, जहाँ इनको बोलते थे वहाँ ये, अगर इनको एक आधी रात को फ़ोन करते थे, भाई हमें किसी के काम पड़ गया है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये हमारे फ़ोन का उसी वक्त जवाब देते थे। इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए पूरी, और ये चंद ही दिनों में ये हो जाएगी। हमें पूरा यकीन है इनके कातिल बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, जल्द से जल्द मिल जाएंगे। वो कहीं नहीं जा ही नहीं सकते, वो कहीं। भारत देश का नमक खाकर पाकिस्तान की शह पर अपने ही देश में गद्दारी करने वाले आतंकियों ने आज एक और बड़ा दुस्साहस किया है। आतंकियों द्वारा श्रीनगर में किए गए ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ का एक जवान व एक महिला घायल हो गई। ये हमला श्रीनगर के चंदपोरा इलाके में सीआरपीएफ के एक दल को निशाना बनाकर किया गया था। चंदपोरा में सीआरपीएफ के 29वीं बटालियन के एक दल पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से एक जवान और वहां से गुजर रही एक महिला घायल हो गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और सुरक्षा बलों ने तुरंत हरकत में आते हुए ग्रेनेड हमला करने वाले आतंकियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया।
बिश्नाह विधानसभा हलके के विकास का ढिंडोरा पीटने वाले पूर्व विधायकों और जम्मू पूंछ लोकसभा हलके से सांसदों का ये ढिंडोरा कितना सार्थक साबित हो पाया है, इसकी पोल आज गांव रेहाल कलपरिया के लोगों ने खोल कर रख दी। पिछले 14 साल से रेहाल से चक मीनार तक जाने वाली सड़क मार्ग की सुध न लिए जाने से बिफरे लोगों को आज बारिश के बावजूद सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। लोगों की माने तो 2007 में इस सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए नींव पत्थर रखा गया था और 14 साल बीते जाने के बावजूद भी ये काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। पूर्व विधायकों ने उनसे वोट लेने के बावजूद उन्हें रुस्वा किया और उनके सभी वादे फिसड़ी साबित हुए। एमएलए वास्ते कहने पहले एमएलए श्री शर्मा रे जिन्हें तंदूर च बनिया उसके बाद इन्हें कहना एमएलए कमल रोड़ा आए, उन्होंने सालों बोर्ड ले सब किया, वायदे भी किए, इस वायदे बाद सारे वायदे उतरे नहीं, कुछ भी मिल गए कहने आनी दिखे नहीं, थैंक्स करने भी नहीं आए। सारे रेल एमपी आए, एमपी साहब आए गुरु किशोर, उन्हें भी मतलब कि दिखी वो भी चली थे तो हम बोला इस रोड का दिखी लो कंडीशन क्या है क्या नहीं है। 16-17 साल पहले जो ब्लैक टैपिंग हुई थी उसके बाद अज तक कोई महकमे के बंदे ने इहदे पर कोई नज़रसानी नहीं की, जिसके बावजूद अस कोई 4 बारी जो चीफ इंजीनियर मिले हैं, AW साहब कन्नै मिले हैं, उसके बावजूद भी इहदे पर कोई एक्शन नहीं होया है। इसलिए इन्नी बुरी हालत है कि हर रोज़ इत्थे एक ना एक जो स्कूटर मोटरसाइकिल वाला डिगे दा हुंदा और वो जख्मी होंदा है। गौरमेंट के नोटिस असें काफ़ी दफ़ा लाया कि अज दिन तक इत्थे कुसै ने इहदे बारे दे कोई एक्शन नहीं लिया है। भी जिहदी निस्बत असें MP साहब गी दस्सिया, MLA साहब गी दस्सिया और भी जिथे जिथे भी है, साड़ी गौरमेंट अगे इयै गुजारिश है कि इहदे पर एक्शन किया जा ते वरना इत्थे इयै गल आखगे कि इत्थे वोट लैन कोई नहीं आवे, भाएं MP होए, MLA होए, कोई होए, BJP दा होए, NC दा होए, कोई होए, बस। जम्मू के तमाम वार्डों के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों के हल के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हफ्ते में 2 दिन लगाए जाने वाले जनता दरबार की एक कड़ी के तहत पार्टी के जम्मू वेस्ट कार्यालय में आज एक ऐसी ही दरबार लगाया गया। पार्टी ने पूर्व मंत्री सत शर्मा और इस दरबार की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने कई शिष्टमंडलों के मन की बात सुनी और उन्हें राहत भी पहुंचाई। प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है उसके नाते जो नीचे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में कुछ देरी आ रही है, उसके माध्यम से भी आज कुछ 7-8 लोग वार्ड नंबर 16 से मेरे पास आए थे। इन सब की दुख तकलीफें सुनना, उन दुख तकलीफों को दूर करना, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मिलकर ही इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे जिला के अध्यक्ष, उनके मंडल के अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का जो आज इन डेपुटेशंस को भुगताने में मेरे साथ है। और मेरी ये कोशिश है कि जो लोग भी इस हमारे इस ओपन दरबार में आते हैं उनकी दुख तकलीफें सुनना और समय पर उनका समाधान हो, इस विषय को भी लेकर ऑफिशियल्स के साथ भी बातचीत होती है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिन जिन ऑफिशियल्स के साथ हमारी बातचीत होती है, यहाँ जो भी कार्य उनको आम पब्लिक के दिए जाते हैं। के पक्काडंगा इलाके में स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करवाए गए निर्माण कार्य पूरा होने पर आज वहां एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और स्थानीय पार्षद सुनीता कोल की मौजूदगी में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की गई। इस प्राचीन मंदिर के विस्तार के तहत यहां एक शेड सहित कुछ अन्य निर्माण कार्य भी करवाए गए हैं। यहाँ वार्ड नंबर 4 में यहाँ माँ लक्ष्मी मंदिर के साथ ये बरांडा है, यहाँ बड़ी दिक्कत थी। बारिशों में अक्सर जो भी हमारे श्रद्धालु आते थे उनको दिक्कत आती थी। यहाँ की हमारी जो माननीय पार्षद है सुनीता जी ने इस काम को रखवाया था। शेड है और इसके साथ ग्रिल वगैरह है, सारे काम को करवाया है लगभग 2,20,000 की लागत से। तो आज ये मंदिर के साथ ये जो शेड बना है, सारा जो रेनोवेशन हुई है, जनता को समर्पित की है। जिस तरह आज इस मंदिर में रौनक है, जम्मू के एक एक मंदिर में, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इसी तरह की रौनक बढ़ती रहे, यही माता रानी से आज प्रार्थना है। धन्यवाद।
देश भर के साथ साथ जम्मू में भी गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणपति का महत्व बहुत अधिक होता है। किसी भी पूजा का या फिर अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से की जाती है। ये 3 से 10 दिनों तक का महोत्सव होता है। वहीं जम्मू में पर्यावरण प्रेमियों ने लोगों से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस बारे में जागरूक भी किया कि इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाकर वे किस तरह से पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि वे भगवान गणेश से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा हो और शांति बनी रहे। मैं बाहर के कारीगरों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप पीओपी से मिट्टी पे शिफ्ट कीजिए। हम उनके सामने हमने स्टॉल लगाया है। क्यों लगाया है कि उन्हें भी पता चले कि लोग मिट्टी का भी लेते हैं। उन्हें एक डाउट रहता है कि मिट्टी के गणेशा इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, तो लोग लेंगे या नहीं लेंगे। तो इधर काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें लिया है पार्ट कि हम इको फ्रेंडली लेंगे, तो अगली बार वो भी मिट्टी की बना सकते हैं, तो उनका भी व्यापार अच्छा चल जाएगा। और मैं एक तो आपका ये जेके न्यूज़ है, आपका जो चैनल है न्यूज़ चैनल, इसको काफ़ी थैंक यू बोलूँगा कि आपके माध्यम से ही हर एक बंदे तक हमारी आवाज़ जाएगी। तो मैं आपको बहुत बड़ा आपका एक योगदान रहता है इस चीज़ में कि आप भी एक चेंज लाने में समर्थ रहते हैं। ये पहली बार इस तरह का? जी, हम पहले भी करते थे पर छोटे लेवल पे करते थे। इस बार हमने और प्रोडक्ट्स लाए हैं, डिफरेंट वो लाई है, साइजेस डिफरेंट लाए हैं कि लोगों को थोड़ा वैरायटी भी मिले और थोड़ा अच्छे से वो ले सकें। आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, तो आज यहाँ से हम लेंगे। आज शाम से हम पूजा स्टार्ट करेंगे, 19 तक पूजा होगी, तो फिर उसके बाद विसर्जन होगा। तो किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है इन दिनों? पान सुपारी जनेऊ वगैरह रख के पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। देश के कई शहरों में मनाया जाता था त्योहार ये? हाँ, ये वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता था, बट अब जम्मू में भी मनाया जाता है काफ़ी सालों से। मैं फर्स्ट टाइम स्थापित करूँगी। तो क्या पूजा अर्चना में क्या रहेगा मनोकामना? देश शांति, कोरोना को नष्ट करें, सबसे पहले तो वही करवाना है। सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना अर्चना है कि भगवान कोरोना को ख़त्म करें। एंड इको फ्रेंडली मैं लेना पसंद करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है एंड इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। तो दूसरे बने हुए पीओपी वाले में प्रेफरेंस नहीं दूंगी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इको फ्रेंडली ही रहेगा, मैं वो ही बाय करूँगी। मैं इसको मैसेज ये देता हूँ सर, हम 10 दिन के लिए गणेश महाराज का पूजा अर्चना करते हैं। पूरी परिवार हमारे जितने छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे बिलासपुरी भाई हैं और यहाँ के देसी भाई भी आते हैं, पूजा करते हैं। और हमारा सबसे मेन इनका पूजा का उद्देश्य है ये कोरोना वायरस जो है, इस पूजा से पूरी शांति प्राप्त हो, हमारी यही ऐसे याचना है मन में। तो कहाँ मनाया जाता है? और भी बाकी देश में? बॉम्बे में है सर, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में है, सारी जगह ये गणेश जी महाराज का पूजा होता है। हमारा पूरी भारत भर में गणेश जी महाराज का पूजा होता है। हाँ सर, गणेश जी महाराज का जो पूजा है काफ़ी दिन से चल रहा है और हम इनकी श्रद्धा भक्ति पे लीन हैं और सभी जगह जो है गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम पूज्य देवता है, क्योंकि जितने देवताओं हैं उनके पूजन से पहले गणेश जी महाराज का ही पूजा होता है। इनका पूजा जो है हम शुरुआत से करने के बाद में अन्य देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। यही गणेश जी महाराज का सबसे मेन भक्ति है। सरकार द्वारा जनता के सैर सपाटे के लिए लाखों रुपए खर्च कर बाग बगीचों का निर्माण कराया जाता है, लेकिन सही रख रखाव न होने के कारण ये पार्क बाद में उजड़ जाते हैं और सरकार के लाखों रुपए बेकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक पार्क है बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत बडोरी का, जो सही देखरेख न होने के कारण अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत भडोरी के जनरल बाज सिंह पार्क की। पार्क में उगी जंगली घास और बेतरतीब पड़े बेंचेस पार्क की खस्ता हालत की कहानी बयान कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ लाखों रुपए खर्च करके लोगों के लिए पार्क तो बना दिया, लेकिन इसके रखरखाव की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण ये पार्क धीरे धीरे उजड़ गया है। पहले फूल की क्यारियां उजड़ी, उसके बाद पार्क में लगे फवारे बंद हुए और उसके बाद पार्क को जंगली घास ने घेर लिया, जिसके बाद लोगों ने भी इस पार्क से किनारा कर लिया और आज ये पार्क अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। देख रेख यानी बड़े बड़े बूटे हुए थे कि जंगली उगी आए थे, कोई नाड़े आस्ता कोई माली नहीं प्रोवाइड किया गया। हूँ बड़ा मुश्किल है, इतना कोई बेंच नहीं बाने आस्ता, कम से कम कोई सोलर लाइटां लगी दी, हूँ बिजली का खर्चा नहीं होंदा। शाम वेले भी लोग बौंदे, बच्चे आउंदे पार्क च सैर करते, फुहारे लगे दे ने चलते नहीं। ये देखो फुहारे साढ़े इत्थे बने दे
बिल्कुल टुटी दे भजी दे, कोई केयर नहीं, कोई सफाई करने वाला नहीं है साढ़े कोल। ये तारां ऐ दिखा दिओ, इंदे कोई तार नहीं है टुटे दा, कोई बिजली दा सिस्टम नहीं। ते साढ़े जिन्ने भी लोग ने इस बेचारे ये चीज़ चाहते हैं भी अस औचे इत्थे सैर करचै, क्योंकि सैर करनी तुस घाह दिक्खा दिओ जंगल चढ़े दा, ते जंगल दे कन्नै कन्नै ये बूह्टे भी खराब होआ दे, ते सारी गै जिन्नी 35-40 लाख रुपये जेह्ड़ा लग्गे दा इहदी तबाही होई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पार्क का निर्माण मेजर जनरल गोवर्धन सिंह ने उस समय करवाया था जब वे एमएलसी थे। उन्होंने अपने एमएलसी फंड से इस पार्क का निर्माण करवाया था। कि पार्क बनया हा ते एमएलसी फंड ही मेजर जनरल गोवर्धन सिंह होर उन्हें बनवाया है। बिल्डिंग भी कन्नै बनी ही, साढ़े कोई अर्थ आंदी लेकिन इसकी कोई देख रेख गै नहीं। साढ़ा प्यार होया हा जनरल भगत सिंह के नाम, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह होर जिसलै एमएलसी है तो उन्हें अपने फंड चा 35-40 लाख रुपया दिता, जिहदे च साढ़े हाल बने दा, कम्युनिटी हाल बने दा, तो उहदे कन्नै एह् बने दा पार्क बने दा। पार्क में उगी घास से अब लोगों को इस पार्क में जाने से भी भय लग रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पार्क सांप और अन्य कीड़ों की सैरगाह बन गई है। पार्क ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ, अगर ਬਣਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾਥ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਿਆ ਘਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਛੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ नहीं है, मेंटेनेंस कोई है नहीं, कोई माली नहीं, कोई कुछ। पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इस पार्क के रखरखाव को लेकर हर सरकार से गुहार लगाई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पार्क के रखरखाव के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि इस पार्क के लिए एक माली तक नियुक्त नहीं किया। चाहे मुफ्ती सरकार आई, चाहे एनसी सरकार आई, चाहे कोई भी सरकार आई, सारे अगे असें ये दर्जा की कि सानू एक माली दिता जा, और वो अज तक सानू कोई माली नहीं होया, कोई कुछ नहीं होया। स्थानीय लोगों ने अब सरकार और पंचायत के सदस्यों से इस पार्क के रखरखाव की अपील की है ताकि लोग इस पार्क का प्रयोग कर सकें। पार्क की साड़ी ये विनती है सरकार अगे कि इन्हां गौर की जा, क्योंकि जिस पैसे की भी लगे दा है सारा पब्लिक मनी के लगी दी है, वो व्यर्थ जा रही है। गोडा गोडा घाह चढ़ा दा अंदर, सप कीड़ा कंडी का इलाका है, इस करिए साड़ी ये गुजारिश है कि इस पार्क पर और इस बिल्डिंग पर भी ध्यान दिता जा, ताकि नाड़ी थोड़ी रेनोवेशन हो, नाड़े पार्क की सफाई हो, क्यारियां बन, अच्छे फुल लगन, फुहारे चलन, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि नहीं चली सकता। या फेंसिंग नाड़ी हुई थी, सिर्फ इसी डेवलप का करना, थोड़ा क्यारियां बनी आन, फुल फल लगी आन, लाइटां लगी आन, बेंच लगी आन, कि लोगों वास्ते एक बड़ा अच्छा चाहिए थोड़ा बहुत इसी कियां मेनटेन किया जा, कियां इसका ये तारां मेरे च घट्ट कोला घट्ट भी 8 साल होई 10 इयां गै लड़की हैं, देखो सामने लब्भा जी थोड़ा, ये तारां खंबे पर भी नहीं चढ़ाई, बूटें च फसी ते है, कोई आंदा ही नहीं इधर, दिखता ही नहीं इस पासा कोई भी, साड़ा दा बस इयां गै सारा चला दा। थोड़ा दिखना चाहिए गौरमेंट ने भी, ਜਾਂ फिर अपनी पंचायत कोई बना, कमेटी बना कोई, तो कियां पार्क सुविधा हो। ये दृश्य न केवल भडोरी के पार्क के हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई अन्य जगहों पर भी सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए पार्क सही देख रेख न होने के कारण अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। बड़ी ब्राह्मणा से कन्हैया के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर जम्मू से राहत की खबर है। इस समय जम्मू में केवल 2 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से एक का इलाज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे मरीज का इलाज भगवती नगर स्थित डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर कैलाश ठाकुर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना संक्रमण का नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके साथ ही 3 कोरोना संक्रमितों को अस्पताल से स्वस्थ होकर छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से जल्द कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट जो नया कोविड-19 का एडमिट नहीं हुआ है। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 3 पेशेंट जो हैं पिछले 24 घंटे में हमने डिस्चार्ज किए हैं। अभी हमारे पास 2 पेशेंट्स टोटल जो हैं वो एडमिटेड हैं, उसमें से एक पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में एडमिट है
और एक पेशेंट जो है DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। कि जितनी जल्दी हो सके वो जो है वैक्सीनेशन लगवा लें, बिकॉज वैक्सीनेशन जो है एक इफेक्टिव टूल है हमारे पास इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ में हमें हर समय हर जगह पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी इंसान को सिम्टम्स होते हैं या पॉजिटिव हो जाता है कोविड-19 से, तो उसका अपना इलाज जो है बहुत जल्दी करा लेना चाहिए। अपने उनके संपर्क में जो लोग आए हुए हैं उनको भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।